विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बालक, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सिलेबस की। बालक, आप लोग थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करके अब फोर्थ सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं और फोर्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन से पेपर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा पढ़ने के लिए दिया गया है, उसकी चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकेंड ईयर अर्थात थर्ड सेमेस्टर से आप सभी का ब्रांच पेपर, कोर पेपर शुरू हो जाता है और जैसे जैसे आप हायर सेमेस्टर में जाते जाते हैं आप अपने ब्रांच में डीप डाइव करते जाते हैं, यानी कि आप अपने ब्रांच स्पेसिफिक पेपर को पढ़ते हैं। तो इस फोर्थ सेमेस्टर में आपको थर्ड सेमेस्टर की भांति ही कुल 5 पेपर, कुल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। जो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो आपको जावा प्रोग्रामिंग पढ़ना है। आप लोगों ने स्टूडेंट पहले से 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखा है। आप लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखे हैं जिसको कि मदर ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। दूसरा आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखा है जिसको कि मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब आप तीसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं जो कि है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज वाइडली आज के डेट में इंडस्ट्री में किया जाता है रियल टाइम एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और हमारे टेक्निकल क्लासेस के टीम में टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आपको जावा प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाले हैं ध्रुव सर। ध्रुव सर जिनसे कि आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हैं, फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम से लेकर सी प्रोग्रामिंग से लेकर के डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तक आप सभी उनसे परिचित हैं। तो ध्रुव सर आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग। इसके बाद जो दूसरा पेपर आपको पढ़ना है वह है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आप इसको बोल सकते हैं वन ऑफ द टफेस्ट और यू कैन से टफेस्ट पेपर इन द एंटायर कंप्यूटर साइंस। यदि हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस की दुनिया में जो सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को माना जाता है। ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है, मेरा बिल्कुल नहीं मानना है। लेकिन जब मैं भी स्टूडेंट था, जब मैं बीटेक कर रहा था, क्योंकि पहले डिप्लोमा में ये पढ़ना नहीं होता था, तो मुझे भी बीटेक में सबसे हार्ड पेपर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन लगता था। लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि यू विल फॉल इन लव विद कंप्यूटर साइंस, जस्ट स्टार्ट लर्निंग टीओसी विथ मी। यदि आप टीओसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपको प्यार हो जाएगा भाई टीओसी से। बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। मतलब फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। ये जो i3 i7 आज के डेट में जो चल रहा है, हम एकदम एक कोर मशीन की बात करेंगे, एकदम एक छोटे से मशीन की, कि यदि उसको बेसिक वर्क करना है, बेसिक कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है तो उसका क्या लॉजिक होगा वो आपको यहाँ पे सीखना है। और थ्योरेटिकली हम यहाँ पे चीजों की बात करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल, हम यहाँ पे कोई भी लॉजिक, हम यहाँ पे कोई भी बोर्ड वगैरह नहीं बना रहे होते हैं। थ्योरेटिकल चीजों की हम बात करते हैं, कई सारे थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको जान के ये बहुत ही आश्चर्य होगा कि आज के डेट में ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके एडवांस कंप्यूटर्स, इवन जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जानेंगे। बहुत ही अच्छा पेपर है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे साथ पढ़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये पेपर पढ़ने में। जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, मेरा नाम शुभम कुमार है और पिछले 6 वर्षों से मैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे इस पेपर में देखने को मिलेगा। तीसरा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप जानते हैं कि आज के डेट में चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, आप हमारे इस टेक्निकल क्लासेस एप्लीकेशन का ही एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप फेसबुक का एग्जांपल लीजिए, इंस्टाग्राम का एग्जांपल लीजिए, प्रत्येक एप्लीकेशन का सर कुछ ना कुछ डेटा होता है। आप अपने टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर, अपना पिन, अपना डेटा ये एंटर करके रखें, तभी ऑथेंटिकेट हो पाता है। तो ये सारा डेटा कैसे स्टोर होता है? ये सारा डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होता है और आज के डेट में हम टेबुलर फॉर्मेट, दैट इज RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं और वही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से नॉर्मल फॉर्म होते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पे आपको सीक्वल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ने के लिए दिया गया है।
जिस प्रकार से हम एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसी प्रकार से स्टूडेंट हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी का यूज करते हैं। वो क्वेरी क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, वो सब स्टूडेंट आपको यहाँ पे पढ़ना है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको 4th सेमेस्टर में ध्रुव सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चौथा पेपर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, वो पढ़ने के लिए दिया गया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो आप इसको स्टूडेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा भाई समझ सकते हैं। ठीक है, 3rd सेमेस्टर में आपने मुझसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि सर हम सर्किट को कैसे डिजाइन करते हैं, एक सर्किट कैसे काम करता है। लेकिन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जैसा आपको अलग अलग लग रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तो हम यहां पे देखेंगे कि सर जो कंप्यूटर के डिफरेंट ये डिवाइसेस हैं, इनका आर्किटेक्चर कैसे बना हुआ है, सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या है, उसके अंदर जो कंट्रोल यूनिट है उसका आर्किटेक्चर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का आर्किटेक्चर क्या है, और इन सभी को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, इन सभी को हम कैसे सुव्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि सर हमारा ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सके, एल्गोरिदम को वर्क करा सके। ये आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में पढ़ना है, और ये पेपर आपको मैं अर्थात शुभम सर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद एक जो लास्ट पेपर आपको 5वां पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है, कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। अब देखिए, हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों का काम होता है मेनली सॉफ्टवेयर के साथ में डील करना, हम हार्डवेयर के साथ में डील नहीं करते हैं। लेकिन एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हमारा जो हार्डवेयर है वो काम करता है, और यदि उसमें कोई माल फंक्शन हो जाए, यदि कोई गड़बड़ी हो जाए, तो हम कैसे उसको, जैसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट एड, हम लोग डॉक्टर नहीं है लेकिन हमें पता है फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए। किसी व्यक्ति का यदि एक्सीडेंट हो गया तो हमें पता है कि भाई खून साफ कर दो, जल्दी से ना पट्टी मलहम कर दो। तो हम डॉक्टर नहीं है लेकिन हमें ये पता है। इसी प्रकार से आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, आपको डील करना है किसके साथ में, तो भैया एल्गोरिदम के साथ में, लॉजिक के साथ में। हार्डवेयर से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, आपका मॉनिटर काम करना बंद कर दे, अब आप अपने हाथ खड़े कर दे कि भाई हमें पता ही नहीं है अब क्या करना है ना, आपका प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है, आप अपने हाथ खड़े कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कैसे उसको दूर कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसको दूर करना, इसी को कहा जाता है ट्रबल शूटिंग। यहाँ पे आपको डिफरेंट ट्रबल शूटिंग देखने हैं कि मॉनिटर ट्रबल शूटिंग, प्रिंटर ट्रबल शूटिंग, इनपुट आउटपुट ट्रबल शूटिंग, साथ ही साथ उनका मेंटेनेंस, कि हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो उनका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी तो जरूरी है। तो कंप्यूटर मेंटेनेंस क्या होता है, ये आपको यहाँ पे इस पेपर में पढ़ने के लिए दिया गया है, और ये पेपर आपको ध्रुव सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो कुल 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे भी पढ़ने के लिए दिए गए हैं, और ये पांचों पेपर स्टूडेंट आपको जो है, जो आपका सेशन है 2024 से 27 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट ये जो आपका कोर्स है 4th सेमेस्टर का आपका कोर्स 16 दिसंबर 2025 से लाइव बैच स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, और शीघ्र अतिशीघ्र आप कोर्स में इनरोल हो जाइए, क्योंकि आप जितनी देरी कीजिएगा उतना आपका क्लास छूट जाएगा, और क्लास छूटता है तो हमारे यहाँ तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग क्लास से लेके पीडीएफ तक। लेकिन जो आप लाइव क्लास में पढ़ते हैं, वहां पे जो आप डाउट पूछते हैं, जो इंटरेक्शन होता है, वो रिकॉर्डिंग क्लास में कभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ आपको ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन वाला फील दिया जाता है। जैसे ऑफलाइन क्लास में आप कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं, यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लास में कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और जो बच्चे 3rd सेमेस्टर में जुड़े हुए हैं उनको तो ये पता ही होगा, जो नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ये चीजें नहीं होंगी, है ना। तो कोर्स का जो प्राइस है वो आपको 30,000 है ना, 3,500 नहीं, ओनली जो है 1,799 रुपीज जो है आपको अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट में मिलने वाला है। और इस पे भी आपको स्टूडेंट स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। आप हमारे एप्लीकेशन को फटाफट से जो है डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप जाकर के देखिएगा तो कुछ आपको स्पेशल कूपन कोड देखने को मिलेगा, जो कि लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो यदि हम बात करें अपने टेक्निकल क्लासेस एप्लीकेशन के फीचर्स की, तो जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको इन सभी के बारे में पता है कि प्रत्येक क्लास बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड पे आपको लाइव करवाया जाता है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं, कोई ऐसा चैप्टर या टॉपिक नहीं जो हमने बोल दिया कि चलो भाई इसका रिकॉर्डिंग देख लो। ईच एंड एवरी टॉपिक आपको यहाँ पे लाइव कराया जाता है।
प्रत्येक चैप्टर का आपको अंत में रिवीजन कराया जाता है, उसका जो वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, वो आपको कराया जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट, ये जो प्रत्येक क्लास है इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है। कोई क्लास यदि आपका छूट गया तो आप उसके रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे एक स्पेशल फीचर मिलता है, जो कि आपको केवल टेक्निकल क्लासेस में ही देखने को मिलेगा, कि आप जिस भी कोर्स में एनरोल होते हैं, जैसे अभी आप 4th सेम सीएससी के कोर्स में एनरोल होइएगा, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का जो रिकॉर्डिंग है वो आपको पहले से देखने को मिलेगा। जी हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लाइव क्लास तो आपको टाइम टू टाइम जो टाइमली है वो टाइम पे होगी, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग भी आपकी इच्छा है कि नहीं भाई हमें क्या करना है, जावा का यूनिट 1 आज एंड करना है, ठीक है भाई, आप आज एंड कर सकते हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ है, सब है, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस आपको बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा कराई जाती है। सारे जो फैकल्टीज है वो अपने आप में स्टूडेंट एक्सपर्ट है, धुरंधर फैकल्टी है, और डाउट सॉल्विंग बिल्कुल आपका लाइव होता है। आप बाद में भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। कैसे? तो प्रत्येक सब्जेक्ट में डाउट का सेक्शन होता है जहां पे आप 24/7 डाउट्स पूछ सकते हैं, और आप अपने डाउट्स को लाइव क्लास में कभी भी पूछ सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको वहीं पे करवा दिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स देखने को मिलता है, ताकि आप क्लास में केवल क्लास पे फोकस करें और क्लास समाप्त होने के पश्चात पीडीएफ नोट्स की सहायता से अपना सेल्फ हैंड रिटेन नोट्स बना सके। स्टूडेंट, एक जो स्पेशल फीचर है जो कि आपको केवल और केवल हमारे टेक्निकल क्लासेस पे ही देखने को मिलेगा, ये ओनली ऑन एक्सक्लूसिवली टेक्निकल क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जो कि है ब्रह्मास्त्र क्लास। स्टूडेंट, ब्रह्मास्त्र क्लास, जिसके लिए हमारा टेक्निकल क्लासेस जाना जाता है, ये जो ब्रह्मास्त्र क्लास है ये आपको परीक्षा के लगभग 15 से 20 दिन पहले करवाया जाता है, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक यूनिट का रिवीजन, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है वो सारा आपको डिस्कस कराया जाता है, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो ये ब्रह्मास्त्र क्लास का फीचर आपको देखने को मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि आप हमारे टेक्निकल क्लासेस के साथ जुड़ते हैं। तो हमारा जो कोर्स है वो आप अपने मोबाइल फोन, और सीएससी के कई सारे स्टूडेंट के पास लैपटॉप होता है, तो आप हमारे विंडोज एप्लीकेशन से भी इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का फिनेंशियल इशू है तो आप हमारे कोर्स को ईएमआई पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यदि आपको कहीं पे किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो जो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है 9334789450 या 9155563777 पे आप 24/7 कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो बालक, अब हम लोग मिलेंगे अपने लाइव क्लास में 16 दिसंबर 2025 मंगलवार से शुरू होगी। जो शेड्यूल है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देर नहीं करना है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके शीघ्र अतिशीघ्र कोर्स में जुड़ना है, ताकि आप डे 1 से अपना लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। और ध्यान से सुनना है, आप अभी ये जो पेपर पढ़ रहे हैं, आपको मैंने पहले भी बोला था कि 3rd सेमेस्टर में आपने जो पेपर पढ़ा वो आपका ब्रांच पेपर था, चाहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आपका पाइथन प्रोग्रामिंग हो, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हो, या आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए। अभी डिप्लोमा लेवल पे डीआरडीओ की वैकेंसी आई है, आज आई है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 दिसंबर 2025, आज डीआरडीओ सेप्टेम 11 की वैकेंसी आई है। सबसे ज्यादा पोस्ट कंप्यूटर साइंस का है, टोटल 162 पोस्ट है। तो सर इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आप इसका पिछले साल का पेपर उठा के देखिए। जो आपने 3rd सेमेस्टर में पेपर पढ़ा, प्रत्येक पेपर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो आप 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ईच एंड एवरी पेपर, कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस, चूंकि आपका कोर पेपर नहीं है तो इससे आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी जो आपके 4 कोर पेपर है आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो आपको तैयारी इस प्रकार से करनी है कि आपका तैयारी केवल सेमेस्टर का ना हो। आप यहां से घर से झोला बांध के इसीलिए नहीं आए कि हमें केवल सेमेस्टर पास कर लेना है। भाई सेमेस्टर पास करके हमें कुछ करना भी तो है, हमें जूनियर इंजीनियर बनना है। तो आप सभी डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट डीआरडीओ में आती है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आईएसआरओ में आती है। तो क्या इसके लिए आपको फिर से तैयारी करना है कि 3 साल पहले डिप्लोमा करेंगे, फिर हम तैयारी करेंगे, फिर एग्जाम देंगे? बिल्कुल नहीं, आपको यही पढ़ना है। तो इसीलिए अभी से ही मेहनत कीजिए और इस प्रकार से पढ़िए कि सेमेस्टर में तो बहुत अच्छा अंक आए ही आए,
हम अपने कॉलेज में टॉप 5 में रहें ही रहें, साथ ही साथ हमारा तैयारी इस प्रकार हो कि हमारे पास आउट होने तक 2027 में जो भी वैकेंसी आए हम उसको फिलअप करके अपना जॉब भी सिक्योर कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लाइव क्लास में। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।